Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again, welcome to my class. This is me Turab sir. Students, आज हमारा जो क्लास है C5 क्लास में हम सीखने जा रहे हैं what is noun. This is the first one part of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला जो पॉइंट है नाउन, उसके हवाले से हम आज तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसकी डेफिनेशन को चेक करते हैं। नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, और नाउन की अहमियत कितनी होती है। देखिए, नाउन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम हर चीज़ को नाम नहीं देंगे तो फिर चीज़ें मांगने में, बुलाने में, इंसानों को किसी चीज़ की तरफ इशारा करने में फिर दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। तो नाम की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। यानी हर कंट्रीज़ के नाम हो सकते हैं, चीज़ों के नाम हो सकते हैं, इंसानों की, तो नाम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। चेक करते हैं व्हाट इज़ नाउन। ये नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। किसी शख्स का नाम हो सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई मसला नहीं। तो पर्सन, प्लेस, किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग, किसी चीज़ का, शे का नाम हो सकता है, ठीक है। एनिमल, जानवर का हो सकता है किसी भी, और आइडिया, यहाँ तक ये चीज़ें सभी को आते हैं, ठीक है। बिगिनर क्लासेस में, स्कूल में, प्रेप में हो, नर्सरी में हो, सेकंड ग्रेड में हो, थर्ड ग्रेड में हो, फोर्थ में, फिफ्थ में हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर इन डेफिनेशंस को पढ़ाया जाता है, ठीक है। पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। ये जो आइडिया है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि आइडिया क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहले एग्जांपल में हमारे पास है दिस इज़ अली। ये अली है, तो ये जो अली है ये किसी शख्स का नाम है, पर्सन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है। सेकंड वन हमारे पास है आई विजिटेड इस्लामाबाद। मैंने इस्लामाबाद का विज़िट किया, उसका मैंने चक्कर लगा लिया, सैर किया, तो ये इस्लामाबाद जो है ये प्लेस का नाम है। इसी तरह ही यूज़ पेन फॉर राइटिंग, ही यूजेज, ठीक है, ही यूजेज पेन फॉर राइटिंग, वो लिखने के लिए कलम इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे ये जो पेन है ये आपका थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव अ काउ। हमारे यानी मेरे पास एक गाय है, यानी मैं एक काउ रखता हूँ। तो ये जो काउ है ये एनिमल है, ये भी नाउन है। दे टॉक अबाउट हिज ब्रेवरी, ठीक है, दे टॉक अबाउट हिज ब्रेवरी, वो उनके बहादुरी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ब्रेवरी है ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ब्रेवरी किसे कहते हैं, यानी मतलब बहादुरी को। अब बहादुरी जो है एक आइडिया है, ठीक है, ये देखने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के इंसान हो जो फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है, तो ब्रेवरी। अच्छा, ये तो थी इस डिफिनेशन के हवाले से नाउन किसे कहते हैं। अब चेक करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की अकसाम होते हैं। नाउन सिर्फ एक नहीं होते, मुख्तलिफ किस्में इसकी होती है, ठीक है। तो इनको समझना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने में, सीखने में, पढ़ने में, लिखने में फिर इस तरह के नाउन आते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाम के अकसाम। नंबर 1 हमारे पास है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जिस तरह की कॉमन जो मीनिंग है इसका मतलब है आम सा, कोई जनरल आम बात करे, ठीक है। तो कॉमन अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर, कोई भी उस्ताद हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ईरान में हो, इराक में हो, अफ़गानिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएसए में हो, किसी भी जगह पे हर वो बंदा जो पढ़ाता हो, ठीक है, तो उसको हम टीचर्स के नाम से बताते हैं, यानी उसको कहते हैं कि ये टीचर है, ठीक है। तो ये टीचर जो है कोई भी उस्ताद हो सकते हैं, तो ये जो है कॉमन है। बॉय, लड़का, कोई भी लड़का हो सकते हैं, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी हो, तो बॉय ही होता है, ठीक है। सिटी, इस तरह शहर, शहर कोई भी हो सकते हैं, पारचिनास सिटी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह तेहरान, मशहद, कोम, और साथ में और भी कराची, इस्लामाबाद वगैरह, इस तरह की जो है वो हम नाम ले सकते हैं। लेकिन ये जो सिटी है, सिटी कुछ कोई भी सिटी हो सकती है, किसी भी मुल्क का शहर, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है बल्कि कॉमन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं
जो ख़ास हो, यानी प्रॉपर का मतलब है ख़ास, कोई ख़ास इसम हो, कोई ख़ास नाम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, अली जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी ख़ास बंदे का नाम है। बॉय हमने पहले बता दिया कोई भी लड़का हो सकता है, टीचर हमने बता दिया कोई भी टीचर हो सकता है। लेकिन अगर हम अली के बारे में बात करें तो ये कोई जो है अली जो है एक टीचर भी हो सकता है, अली जो है एक लड़का यानी लड़का भी हो सकता है, तो फिर ये प्रॉपर बनता है। कराची, कराची जो है ये ख़ास शहर का नाम है, जो हमारे पाकिस्तान का बड़ा शहर है कराची, ये ख़ास एक सिटी का नाम है। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मुल्क ले लें तो फिर ये कंट्री का नाम हो सकता है, ये ख़ास नाम है, ठीक है। इसी तरह कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव जो है कलेक्शन से निकला है। कलेक्टिव यानी मजमूई तौर पर जमा चीज़ को बताते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं, नाम तो एक होता है लेकिन हम अगर सोचें उस पर तो उसमें उसके अंदर जाके मुख्तलिफ यानी ज़्यादा नंबर पर वो हमें बताते हैं। अगर हम बात करें क्लास की तो क्लास ऐसी यानी क्लास एक ही नाम है, एक नाम है, लेकिन क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15, 20, 30, 40 भी हो सकते हैं, तो ये क्लास हो सकता है। आर्मी, आर्मी एक नाम है, एक नाउन है, ठीक है। लेकिन आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा फौजी यानी हो सकते हैं, सोल्जर्स हो सकते हैं। टीम की अगर हम बात करें तो टीम भी एक नाम है, ये कलेक्टिव नाउन है। टीम में खिलाड़ी ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें अगर वॉलीबॉल की हम बात करें तो 5-6 उसमें हो सकते हैं। क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें तो टीम में ज़्यादा फिर खिलाड़ी होते हैं, ज़्यादा खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होता है, यानी एक ग्रुप होता है कि जिसको हम टीम कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है यानी 4वें नंबर पे हमारे पास, इधर मैंने गलत लिखा हुआ है, एक 4 नंबर पे होगा और साथ में ये 5th होगा और 5th 6th, और नेक्स्ट हमारे पास है 7th, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 8 और 9 पे हमारे पास पी कुछ लिखा हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। लेकिन चलो कंपाउंड नाउन अब बात करते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जो होता है, जिस तरह कंपाउंड का मतलब है मुरक्कब, अमेजिश, ठीक है, अमेजिशा। कंपाउंड यानी दो नाउन जब आपस में आते हैं नज़दीक तो फिर एक नाउन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है स्कूल, टीचर। अब स्कूल एक नाउन होता है, टीचर दूसरा नाउन होता है। जब हम इनको आपस में नज़दीक लेकर एक नाउन की शक्ल में हम लिखते हैं तो फिर ये कंपाउंड नाउन बन जाता है, ठीक है। तो स्कूल टीचर हो सकता है। टूथपेस्ट, टूथ यानी दांत को कहते हैं, ठीक है। पेस्ट यानी उस खमीर को कि जो हम ब्रश पे यानी डाल के फिर मुंह में लगाते हैं, ठीक है, दांतों की सफाई के लिए, टूथपेस्ट। इसी तरह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसी तरह जो है कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। क्लास चेयर हो सकती है, क्लास डाइस हो सकता है, क्लास मार्कर, क्लास डस्टर हो सकता है, ठीक है। बस ड्राइवर हो सकता है, कार ड्राइवर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेशुमार कंपाउंड नाउन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे 5वें नंबर पे है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल उसे कहते हैं यानी वो इसम की जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या काउंट कर सकते हैं? हम अपनी उंगलियों को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इन अ सेम वे, फॉर एग्जांपल वी कैन काउंट स्टूडेंट्स हु आर देयर इन अ क्लास। यानी क्लास में स्टूडेंट्स हो तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, सिटीज़ को काउंट कर सकते हैं, बैग्स को, नोटबुक्स को, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, गाड़ियों को काउंट कर सकते हैं, लड़कों को काउंट कर सकते हैं, लड़कियों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, अब अगर बुक किताब, यहाँ पे तो मैंने एक लिखे हुए है लेकिन इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 बुक, 2 3 4 5 बुक्स वगैरह। चेयर, बॉय, सिटी एंड कंट्री, मुल्कों को भी हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 6 नंबर पे है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, चूंकि ये हमने यहाँ पे प्रीपेक्स लगाया, प्रीपेक्स यानी साबिका, एक यानी वो एक लफ्ज़ होता है, आगे चलकर हम इस पे भी क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अनकाउंटेबल, पहले ये काउंट था लेकिन आगे हमने अन लगाया तो फिर इसकी मीनिंग को हमने उल्टा किया, चेंज किया, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इसे कहते हैं कि जिसको हम शुमार ना कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट काउंट वाटर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू
have put water in a glass or in a jug, you cannot say one water, two water. In the same way, for example, you have visited a beautiful, river or valley. There, for example, if water is flowing, you cannot say one water, two water, three water, four waters. You cannot say, because water cannot be counted. वो यानी पानी को आप जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह गोश्त को आप काउंट नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते एक गोश्त, दो गोश्त, इस तरह नहीं बोल सकते। सैंड, रेत को आप काउंट नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते एक रेत, दो रेत, यू कैनॉट काउंट इट। इसी तरह बहुत सारे यानी मिल्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक दूध, दो दूध, इस तरह नहीं। फिर हाँ, वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको किसी कंटेनर में डालते हैं, फॉर एग्जांपल अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी ग्लास एक हो, उसमें पानी अगर हम डालते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया, और साथ में आप कहते हैं मैंने 5 ग्लासेस जो है वो किसी और वो मिल्क के हो, यानी फॉर एग्जांपल पानी के हो, जूस के अगर बनते हैं, कप्स बनते हैं, फिर आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन हम जब उसको कंटेनर में डाल के, प्लेट में डालते हैं, कप में डालते हैं, ग्लास में डालते हैं, फिर हम पानी को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं तरह सैंड को भी अगर आप किसी चीज़ में कंटेनर में डालते हैं उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूध को किसी प्लेट में, कप में डालते हैं, ग्लास में डालते हैं, उसको भी फिर काउंट कर सकते हैं। लेकिन यानी इंडिविजुअली आप उसको नहीं काउंट कर सकते, पानी को, मीट को, सैंड को, मिल्क को, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक ऐसी चीज़ का नाम हो सकता है कि जो फिजिकली आप उसको देख नहीं सकते, फिजिकली आप उसको छू नहीं कर सकते, ठीक है, यानी आप छू नहीं सकते उसको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं सैडनेस, यानी खफगी, परेशानी, ठीक है, तो सैडनेस जो है, परेशानी जो है, ये इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, इमेजिनरी आप बोल सकते हैं कि हाँ सैडनेस भी कोई इस तरह का कोई सिचुएशन होता है जब बंदा परेशान हो, तो उस परेशानी को हम सैडनेस कहते हैं। इसी तरह हैप्पीनेस, खुशी को आप देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये इतना बड़ा खुशी, ये इतनी मोटी खुशी है, छोटी खुशी है, ये ब्लैक है, वाइट खुशी वगैरह, आप इस तरह नहीं बोल सकते। सिर्फ खुशी जो है एक कंसेप्चुअल, एक वो क्या है, आइडिया होता है, ये कंसेप्ट बनता है। इसी तरह कोऑपरेशन, ताउन हो सकता है, डिसीजन हो सकता है, कैंसलेशन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, डिसीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये असल में नाम है, ठीक है, ये वाला जो है हमने सीखना होता है। इसी तरह मटेरियल नाउन, मटेरियल जो मैटर से बना होता है, ठीक है, मैटर यानी जो मादा हो, मादा जिसे कहते हैं, यानी उसकी अपनी शक्ल हो सकती है, जगह यानी वजन रखता है, जगह पकड़ती है, ठीक है, वुड, पेपर, रबर एट्सेट्रा। इसी तरह हमारे पास है कंक्रीट नाउन। ये कंक्रीट नाउन जो है ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या है, अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बोल सकते हैं, कोई इमेजिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। कंक्रीट नाउन जो है या मटेरियल नाउन, दे बोथ आई थिंक और इक्वल, but sometimes you can check, maybe you will, for example, when you are studying book or something else, there you can read material noun and concrete noun, then don't confuse at that time, कंक्रीट नाउन जो है वो कहते हैं एक ऐसी चीज़ के नाम को कहते हैं जो उसकी शक्ल होती है, यानी वो फिजिकली आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं चेयर, तो कुर्सी जो है ये फिजिकली आप देख सकते हैं, लकड़ी का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, प्लास्टिक का चेयर हो सकता है, टेबल जो है ये भी आप देख सकते हैं, बॉल जो है, ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जिनको हम देख सकते हैं। तो ये आज का जो क्लास था हमारा C5 वो नाउन के हवाले से था। नाउन किसे कहते हैं और उनकी अक़साम क्या होते हैं, उनके हवाले से हमने चेक किया, हमने पढ़ लिया। उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आ गया हुआ होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्लास चलेगा C6 में हम बात करेंगे प्रोनाउन पे, व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, उसके हवाले से हम पढ़ाएंगे और आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। थैंक यू। क्लास देखने का शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए।